आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। प्रगति ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5B यहाँ तक न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। अब हम उसके आगे के सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे एज अर्ली एज पॉसिबल। गिवन क्या है आपको इस क्वेश्चन में? द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर मास और वेट गिवन है। मास ऑन द अर्थ एंड वेट ऑन द अर्थ are mass is 5 kg and weight is 49 Newton respectively. What will be their values on moon? तो ये दोनों की वैल्यूज मून पे हमें निकालनी है। mm mass on moon and wm weight on moon. Assume that the acceleration due to gravity on moon मतलब g moon is equal to 1/6 of मतलब multiply that on earth मतलब g earth। तो हम लोग पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। gm इज इक्वल टू 1/6 इंटू जी। अर्थ पर वैल्यू है 9.8, हम जानते हैं 9.8 डिवाइड बाई 6, 6 1 6, 9 -6 3, पॉइंट ऊपर जाके 0.8, 6 6 36, 38 में से 36 गया 2, अगेन 0.3 18, 2 अगेन 6 3 18, so 1.633 meter per second square is the value of small g on the surface of moon। अब हमें फाइंड करना है मास ऑन द मून, वेट ऑन द मून। तो मास कितना रहेगा? तो मास हमें पता है, स्टेटमेंट मास रिमेन्स सेम एवरीवेयर। सो यू विल राइट mass of moon is equal to mass on earth, mass of object on moon is equals to mass of object on earth is same as 5 kg। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट का आंसर। अब वेट ऑन मून इज इक्वल टू मास ऑन मून इंटू ग्रेविटी ऑन मून, mg। वेट इज इक्वल टू mg। सो m मास इज 5 kg, अभी हमने निकाला, एंड ग्रेविटी ऑन मून, क्योंकि मून पर वेट निकालना है, 1.633। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, 5 3 15 16, 6 31, 5 1 5 प्लस 8, पॉइंट आफ्टर 1 2 3 डिजिट, तो 8.165। अगर पॉइंट के बाद तीसरा डिजिट 5 या 5 से बड़ा होगा तो उसे कट कर दो और इसमें एक बढ़ाओ, मतलब 8.17 न्यूटन वेट का यूनिट है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून। नेक्स्ट सम, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ये ऑब्जेक्ट और उसे इसे अपवर्ड फेंका, तो जब आप नीचे से फेंकोगे तब इनिशियल वेलोसिटी तो एग्जिस्ट होगी, पर ऊपर जाके v की वैल्यू 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। तो ऊपर फेंक रहे हो तो v इज इक्वल टू 0। इसका रीज़न, ऑब्जेक्ट इज गोइंग अप, ऐसा लिखोगे। देन हाइट ऑफ 500 मीटर, वो 500 मीटर जाता है, मतलब s इज इक्वल टू इतना, वो 500 मीटर जाता है। व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, हमें फाइंड करना है u की वैल्यू। हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक, मतलब टाइम, कितना टाइम लेगा टू कम बैक टू द अर्थ, अर्थ पर वापस आने के लिए कितना टाइम लेगा। एज्यूम g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज यूजुअल। तीन इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन यूज होगा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये यूज नहीं हो सकता क्योंकि s की वैल्यू तो आपको पता है, पर हमें g की वैल्यू, s की वैल्यू भी पता है, इसमें u की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। v 0, क्योंकि ऊपर जाके 0 होने वाला है, फिर नीचे आएगा। u का वैल्यू फाइंड करना है, तो u एज इट इज 2 इंटू जी। अब g, आपने ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका है तो जाते वक्त g की वैल्यू माइनस होगी, माइनस लेना भूलना। जब आप ऊपर
फेंकोगे तो भूलना मत, माइनस जी इंटू एस, एस इज 500 मीटर. Now 0 square, 0 is equals to u square plus minus minus 2 1 are 2, 2 5 are 10 and 0 0 0 1 2 3. It means 10,000. Minus 10,000 transfer that side, plus 10,000, 0 plus 10,000, 10,000 होगा सिर्फ u square. Square transfer that side, square root of 10,000. तो 10,000 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं? सिंपल, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें फैक्टर्स मालूम रहना चाहिए. तो ये 1 इंटू 1 इंटू 100 इंटू 100, देखो सही है. 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 0 0 0 0, 4 टाइम्स 0. यस, स्क्वायर रूट है तो उसका ऑर्डर 2 है, तो इसीलिए 2 टाइम्स 1 1 टाइम आएगा और 2 टाइम्स 100 1 टाइम 100 लिखेंगे. 2 टाइम्स 1 टाइम लिखना है. क्यूब रूट अगर फाइंड करते हैं तो 3 टाइम 1 टाइम लिखते. ओके, 100 बन जा 100. सो दिस इज वैल्यू ऑफ यू. यू इनिशियल वेलोसिटी, सो वैल्यू इज मीटर पर सेकेंड, यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. उसके बाद पूछा है हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक. नीचे आने कितना समय लेगा? v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. v, अब v कितना होगा? 0, क्योंकि जब वो ऊपर जा रहा है तब फाइनल वेलोसिटी तो 0 होनी है. u की वेलोसिटी अब हमने निकाली इनिशियल 100, ऊपर जा रहा है तो g प्लस ए हो जाएगा माइनस ए मतलब जी का वैल्यू 10 और टाइम फाइंड करना है. माइनस टी उधर भेज दो, प्लस हो जाएगा 0 प्लस 10t इज इक्वल टू 100. देयरफॉर t इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 10. 10 10 जा 100. पर 10 सेकेंड ये सिर्फ जाने का टाइम है. टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड, ये जाने का टाइम है. टू गो अप एंड देयरफॉर t फॉर कमिंग डाउन इज इक्वल टू ऑल्सो 10 सेकेंड, क्योंकि ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम दोनों एक रहता है. हमने एक समय अभी भी प्रूफ किया था, t1 इज इक्वल टू t2. तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द ग्राउंड इज इक्वल टू 10 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड, 10 जाने का 10 आने का 20 सेकेंड. सो फाइनल स्टेटमेंट लिखना नहीं भूलने का. देयरफॉर द ऑब्जेक्ट विल टेक 20 seconds to reach the ground, to come back the earth. Okay, next समय E, given data is a ball falls off a table and reaches the ground in 1 second. तो इस टेबल पर से एक बॉल 1 सेकेंड में ग्राउंड पर आता है. ये टेबल से ऐसे ये बॉल गिरता है और ग्राउंड पर आने को उसे कंप्लीट 1 सेकेंड लगता है. इसका मतलब गिवन इज टाइम 1 सेकेंड आपको टाइम गिवन है. एज्यूमिंग g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड. जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है उस वक्त उसकी स्पीड क्या होगी? जब वो बॉल ऐसे नीचे आएगा उस वक्त उसकी वेलोसिटी होगी v, और वही वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है. उसकी स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड मीन्स हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है. और इनिशियल वेलोसिटी हमारी होगी 0 मीटर पर सेकेंड. वाई? क्योंकि वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, कमिंग एंड द हाइट ऑफ द टेबल, और हमें उसके साथ इस टेबल की हाइट फाइंड करनी है. ये आपके टेबल की हाइट है, हाइट यानी s यहाँ पर हमें फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी या जी टी, आप कुछ भी लिखो. रीजन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. देयरफॉर v इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी है 0 प्लस नीचे आ रहा है इसके लिए g होगा 10 प्लस होगा इंटू
टाइम है 1 सेकेंड. Therefore v is equal to 0 plus 10 ones are 10 and v is equal to 0 plus 10 10 and velocity का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्पीड. तो ये आपको मिल गया फर्स्ट पैरामीटर. फाइनल स्टेटमेंट में आप लिखोगे therefore अब हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द टेबल. तो टेबल की हाइट यानी एस का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? सेकेंड फॉर्मूला एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रीजन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. एस यानी हाइट इज इक्वल्स टू यू इनिशियल स्पीड 0 क्योंकि ऊपर से जब आ रहा था तब वो रेस्ट में था. 1/2 into acceleration 10 into time 1 second. S is equals to 0 into t 0 plus 2 1s are 2, 2 5s are 10 and 1 square 1, 1 5s are 5. So therefore S is equal to 5. S height है, therefore उसका यूनिट आएगा मीटर. फाइनल स्टेटमेंट, the height the table is 5 meter. Next sum, F. What is given? Masses of the earth and moon are 6 into 10 raised to 24 kg. ये अर्थ का मास है और ये 7.4 into 10 raised to 22 मून का मास है. तो पहले मैं मासेस लिख लेता हूँ. m1 is equals to 6 into 10 raised to 24 kg. m2 is equals to 7.4 into 10 raised to 22 kg. The distance between them means r is 3.84 into 10 raised to 5 किलोमीटर. तो यहाँ पर kg है, SI यूनिट है, kg SI यूनिट है. किलोमीटर इज नॉट SI यूनिट, तो चलेगा नहीं चलेगा. इसीलिए 3.84 इंटू 10 रेज़ टू 5, ये किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1000 से, और 1000 मतलब 10 क्यूब. सो यू विल गेट 3.84 इंटू 10 रेज़ टू 5 प्लस 3, ये दोनों का एडिशन हो जाएगा, मल्टीप्लाई है इसीलिए दैट इज 8 मीटर. तो सबसे पहले हम वैल्यू कन्वर्ट करेंगे डिस्टेंस की मीटर में, और किलोमीटर से याद रखना, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है आपको, तो आप मल्टीप्लाई बाय 10 क्यूब करते हैं, और जब मीटर से किलोमीटर करना है तब आप डिवाइड बाय 10 क्यूब करते हैं, मतलब 1000. सो यू शुड रिमेंबर दिस यूनिट कन्वर्जन of kilometer into meter and meter into kilometer. Calculate the gravitational force of attraction between them. ओके, हमें फाइंड करने बोला है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F, और G, कैपिटल G का वैल्यू लेने बोला है 6.7 इंटू 10 रेज़ टू -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. तो पर नहीं लिखा इसीलिए माइनस साइन डालना पड़ेगा. एक्चुअल वैल्यू 6.673 है, पर आपको कैलकुलेशन इजी करने के लिए उन्होंने ये वैल्यू दिया है. तो चलो लेट्स स्टार्ट बाय न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. F इज इक्वल्स टू G m1 m2 mm या m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. ये हो गया फॉर्मूला. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. F इज इक्वल्स टू G, तो G का वैल्यू क्या है आपका 6.7 इंटू 10 रेज़ टू -11 इंटू मास 1 इंटू मास 2, ये दोनों वैल्यू अभी मैं लिखूंगा. 6 इंटू 10 रेज़ टू 24 इंटू 7.4 इंटू 10 रेज़ टू 22 kg अपॉन r स्क्वायर. r की वैल्यू ये रही बॉक्स में 3.84 इंटू 10 रेज़ टू 8 होल स्क्वायर. अब इस सम को सॉल्व करना है. बहुत लोग कहते हैं इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते, पर इजी है.
सबसे पहले हम करेंगे 6.7 मल्टीप्लाई बाई 6। आपको मैं मल्टीप्लाई भी कर कर दिखाऊंगा। 6.7 इंटू 6, 6 7 ज़ा 42 2 4, 6 6 ज़ा 36 प्लस 4 40, और एक डिजिट के बाद पॉइंट है यहाँ पर, तो 40.2 उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है। अब 40.2 टू बी मल्टीप्लाइड बाय 7.4। अब इसको 7.4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। 7.4, 4 2 ज़ा 8, 4 0 ज़ा 0, 4 4 ज़ा 16, 7 2 ज़ा 14, 7 0 ज़ा 0, 7 4 ज़ा 28, 8 4 7 9 2। पॉइंट कितने डिजिट के बाद है? यहाँ पर एक डिजिट के बाद और यहाँ पर एक डिजिट के बाद, तो दो डिजिट के बाद पॉइंट है 297.48। तो उस वैल्यू को लेकर हम चलेंगे। ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया। 6.7 इंटू 6, उसका जो आंसर आया उससे 7.4 को मल्टीप्लाई किया और वी गेट 297.48 इंटू 10 अब 10 के पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 का पहला पावर है -11, -11 प्लस 24 प्लस 22, यहीं पर मैं कर देता हूँ -11 प्लस 24 प्लस 22, तो कितना आएगा? 22 प्लस 24 46, और 46 -11 35, 10⁻35। तो ये आपका न्यूमरेटर सॉल्व हो गया। अब डिनोमिनेटर में आओ। 3.84 का भी स्क्वायर लेना है और 10⁸ का भी स्क्वायर लेना है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है। तो 3.84 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32 प्लस 1 33, 4 3 ज़ा 12 प्लस 3 15, 0, 8 4 ज़ा 32, 8 8 ज़ा 64 प्लस 3 67, 8 3 ज़ा 24 प्लस 6 30 00, 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 24 प्लस 1 25, 2 कैरी, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11, एडिशन ऑफ ऑल 14, 1 कैरी 7 4 1। पॉइंट आफ्टर 1 2, यहाँ पर दो डिजिट और यहाँ पर दो डिजिट, तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा टोटल। तो अब 14.7456 पॉइंट के बाद यहाँ पर 4 डिजिट है, तो आप उसे एडजस्ट भी कर सकते हो। मतलब आप पॉइंट के बाद दो ही डिजिट लिखना चाहते हैं तो आप दो ही डिजिट लिख सकते हैं। अब पॉइंट के बाद तीसरा डिजिट 5 है या 5 से बड़ा है तो उसे मिटा दो और प्रीवियस डिजिट में 4 में 1 प्लस करो 5, दैट मीन्स 14.75। चलो जाते सम के पास। 14.75 कैलकुलेशन आया स्क्वायर उसका 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर नहीं करना है, इंडेक्स का इंडेक्स मल्टीप्लाई होता है। 14.75 और 8 टू ज़ा, यहाँ पर 8 इंटू 2 होगा, 8 टू ज़ा 16। अब पॉइंट दो डिजिट के बाद है न्यूमरेटर में, पॉइंट दो डिजिट के बाद है डिनोमिनेटर में, तो पॉइंट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और जो नंबर है वो नीचे लोगे इंटू 10 टू द पावर सॉल्व करना है। तो ये 35 माइनस 16, क्योंकि ये प्लस 16 डिनोमिनेटर का ऊपर जाने वाला है तो वो -16 होगा। अब ये दोनों वैल्यू को आप हमें डिवाइड करना है। 29748 डिवाइड बाई 1475, वो तो करना ही पड़ेगा, इंटू इसका तो इजी है 35 माइनस 16, सो यू विल गेट 19। अब ये दोनों को हमें सॉल्व करना है तो उसका एक वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगा। तो चलो डिवाइड करते हैं। 29748
डिवाइड बाय 1475। अगर जल्दी में है, हम एग्ज़ाम में है और समय बीत रहा है, तो हम डायरेक्ट पॉइंट के बाद का वैल्यू भी कभी कभी ऑमिट कर सकते हैं एडजस्ट करके। फॉर एग्जांपल 297.48 था, तो हम उसे 297, ये 8 को कैंसिल करके ये 5 कर सकते हैं हम लोग। मतलब 2975 डिवाइड बाई ये इतना ही होता आपका 14.75। तो अगर पॉइंट के बाद का ये 5 कैंसिल कर दो, इसे 8 ले लो, तो यहाँ पर 148 होता। तो बेस्ड ऑन सिचुएशन आप कैलकुलेशन करेंगे। 1475 और ये 2970, तो 1 1 जा 1 2 जा 2 जा करके देखेंगे इमीडिएटली। सो 1475 इंटू 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 1 जा 2, 2950। तो एप्लीकेबल है 2950। ओके, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आएगा 24। अब आप देख सकते हो एक ही टाइम पे ये एक डिजिट और ये दो डिजिट, एट अ वन टाइम 2 डिजिट्स आर कैंसल्ड। 2 डिजिट एक साथ निकल गए हैं, ये 8 को मैंने ले लिया नीचे। तब जब एक साथ 2 डिजिट जाते तो हम 1475 तुरंत पॉइंट नहीं लेते, फिर हम बोलेंगे 1475 0 जा 0, देन सब्ट्रैक्शन 248। ये एक स्टेप ऐड होता है डिवीजन में। फिर एक जीरो लेंगे अब अपने मन से और फिर यहाँ पर पॉइंट देंगे, एंड 1475 1 जाएगा 1475, क्योंकि 2 जा हमने देखा 2950 है। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यू विल गेट 1005। फिर आप एक मन से जीरो लेंगे, फिर 1475 1400 है और ये 10,000 है, तो उसे 5 to 6 टाइम जाना पड़ेगा। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1475 इंटू 6, देन यू विल गेट 8850। फिर इनका सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको 1200 आएगा। अब आगे की कैलकुलेशन की हमें ज़रूरत नहीं, बिकॉज पॉइंट के बाद 2 डिजिट बहुत होता है। 20.16 न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स है। फिर आप बोलोगे सर टेक्स्ट बुक में तो अलग आंसर दिया है। टेक्स्ट बुक में क्या दिया है आंसर? टेक्स्ट बुक में यहाँ पर 20 दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, तो ये भी सही है और वो टेक्स्ट बुक का भी सही है, क्योंकि हमें आंसर को, फिजिक्स कहता है हमें आंसर को 0.5 से ऊपर और 5 से नीचे रखना है या इक्वल। तो हमारा आंसर तो 20 है, 5 के नीचे नहीं है, तो इसको 5 से नीचे करने के लिए ये पॉइंट को यहाँ पर लाना पड़ेगा 2 और 0 के बीच में। तो क्या करता हूँ मैं, इसको डिवाइड बाई 10 करता हूँ, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा। और इसको भी डिवाइड बाई 10 मैंने मन से लिया, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इसमें एक 10 ऐड होगा। तो दिस 0 कैंसल, पॉइंट यहाँ पर आ गया 2.016 इंटू 10⁻20, 19 प्लस 1। तो यही आंसर बुक में भी है। बुक में डायरेक्ट 2 ही लिया, आगे का वैल्यू भी नहीं लिया आपके लिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल में गिवन डेटा है द मास ऑफ द अर्थ, ME लिखो 1 लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, इज 6 इंटू 10⁻24 kg। कभी मास का वैल्यू नहीं देंगे तो आपको लर्न होना चाहिए। ये अर्थ और ये सन, ये अर्थ है और हमें फाइंड करना है मास ऑफ सन। सन का मास हमें फाइंड करना है। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज, मतलब R is 1.5 into 10⁻11 मीटर। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू, यानी फोर्स F is equal to 3.5 into 10⁻22 न्यूटन, व्हाट इज द मास ऑफ द सन? मतलब M2 सेकेंड ऑब्जेक्ट है अपना सन, फर्स्ट है अर्थ। यूज G इज इक्वल्स टू 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। फिर एज यूजुअल हम लोग लिखेंगे बाय न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, F इज इक्वल्स टू G
m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे फिर ट्रांसफ़र करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो पहले ही हम लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हमें वैल्यू निकालना है मास टू का वैल्यू हमें फाइंड करना है m2, तो बाकी सब पैरामीटर्स को वहाँ पर भेज दो। तो आर स्क्वायर वहाँ जाएगा तो फोर्स को मल्टीप्लाई करेगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन ये G और M1 नीचे जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे, G इंटू M1 इज इक्वल्स टू M2। तो ये हमें M2 का इक्वेशन मिल गया। M2 इज इक्वल्स टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन G इंटू M1। M2 मतलब मास ऑफ सन है ये। तो फोर्स का वैल्यू क्या है 3.5 इंटू 10⁻²2, 3.5 इंटू 10⁻²2 न्यूटन इंटू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻11 आर स्क्वायर। ये हो गया एफ आर स्क्वायर। जी 6.7 इंटू 10⁻11 और मास 1 विच इज मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24। ओके, लेट्स सॉल्व। 3.5 इंटू 10⁻22 एज इट इज। पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा ये। तो 1.5 का स्क्वायर, 1.5 मतलब 15 ही है, वो 15 का स्क्वायर 225 होता है, पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट। तो 2.25 इंटू 10⁻11 टू ज़ा 22। डिनोमिनेटर में क्या करेंगे 6.7 इंटू 6 कर सकते। पिछले सम में भी हमने 6.7 इंटू 6 किया था एंड वी गॉट 40.2, राइट। 40.2 इंटू -11 and plus 24, -11 plus 24 and that is plus 13, 10⁻13। 3.5 इंटू 2.25, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 2.25 इंटू 3.5, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 12, 5 2 ज़ा 10, 11, 0, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 plus 1 7, 3 2 ज़ा 6, add 5 7 8 7, 7 8 7 5। पॉइंट आफ्टर यहाँ पर 2 डिजिट, यहाँ पर एक 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, मतलब आपका आंसर आ रहा है 7.875। तो 7.875 को हम लेते हैं 7.88, क्योंकि ये 5 है, इसको कैंसिल करेंगे, 5 रहेगा, 5 से बड़ा रहेगा, कट कर दो, इधर एक बढ़ाओ, इंटू 10⁻22 प्लस 22 44 डिवाइड बाय 40.2 इंटू 10⁻13। अब आपको पॉइंट कैंसिल कराना है। हाँ, अभी ये 44 में से एक यहाँ पर इसके पास 44 टाइम्स 10 है, तो एक 10 हम लोग ये 7.88 को देंगे ताकि इसका पॉइंट यहाँ जाए। तो इसमें से एक माइनस करो, एक क्यों, मतलब एक 10 माइनस किया है वो, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, क्योंकि इसने 10 ले लिया तो 10 जो 44 था वो 43 हो जाएगा। देयरफॉर इट बिकम्स 78.8, क्योंकि ये पॉइंट इधर शिफ्ट होगा 10 से मल्टीप्लाई करने पर, डिवाइड बाय 40.2 इंटू 10⁻44 माइनस 1 43 माइनस ये 13 ऊपर भेजो, माइनस हो जाएगा 13। ऐसा मैंने क्यों किया, इसको 10 दिया क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। तो 788 डिवाइड बाय 402 करेंगे। 402 2 ज़ा 804 होता है, 1 ज़ा 402, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन दैट विल बी 683। नाउ पॉइंट एंड 0, 400 है ये, और ये 3800 है, तो 9 ज़ा, क्योंकि लगभग 402 10 ज़ा 4020 4000 हो जाएगा, तो 9 ज़ा 402 9 ज़ा 9 2 ज़ा 18 9 4 ज़ा 36 36180, यस। तो 1.9 आ गया, दिस माइनस दिस यू विल गेट 2420।
नाउ 402 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 402 6 जा 2 6 जा 8 2408 माइनस वॉट एवर इट इज 1.96 आंसर आ रहा है। तो ये दोनों का डिवीजन, ये दोनों का डिवीजन 1.96 इंटू 10⁻43 माइनस 13 दैट इज 30। और ये आ गया m2 का वैल्यू, द यूनिट इज kg, क्योंकि वो मास है। तो इस प्रकार से हमने सब न्यूमेरिकल देख लिए। ग्रेविटेशन चैप्टर 100% खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से हम ज्योमेट्री सीखेंगे। सो बी रेडी फॉर ज्योमेट्री और पढ़ाई करते रहो। बेस्ट ऑफ लक।